फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल न्यू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज हम पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति के पार्ट 2 की बात करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानचित्र क्या है? उत्तर, मानचित्र स्थान का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक है जो यह बताता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। यह किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटलस क्या है? आंसर है, एटलस मानचित्रावली, मानचित्रों का एक संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र, पर्वत, महासागर, नदियों को दर्शाने वाले मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। राजनैतिक मानचित्र, देशों, राज्यों, सीमाओं, नगरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र राजनैतिक मानचित्र होते हैं। थीमेटिक मानचित्र, तापमान, जनसंख्या, जलवायु का स्थान के अनुसार दर्शाना ही थीमेटिक मानचित्र का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र के मुख्य घटक क्या हैं? उत्तर है, दिशा यानी दिशाएं, दूरी और प्रतीक चिन्ह। प्रश्न है, चतुर्दिश या प्रधान बिंदु किसे कहते हैं? चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को चतुर्दिश या प्रधान बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यवर्ती दिशाओं को बताइए। उत्तर है, मुख्य 4 दिशाओं के मध्य में आने वाली, यानी जो 4 दिशाएं होती है उनके मध्य में 4 दिशाएं और भी होती हैं जिन्हें हम मध्यवर्ती दिशाएं कहते हैं। पहली है उत्तर पूर्व, दूसरी दक्षिण पूर्व, तीसरी दक्षिण पश्चिम और चौथी है उत्तर पश्चिम। ये 4 दिशाएं जो 4 मुख्य दिशाओं के मिड में या मध्य में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीक चिन्ह क्या है? उत्तर, मानचित्र को अधिक सरलता से, स्पष्टता से समझने के लिए मानचित्र निर्माता कुछ विशेष प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं, जैसे नदी, जल, मंदिर, वृक्ष, सीमा, सड़क को दर्शाने के लिए एक विशेष रंग या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम प्रतीक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का प्रतिरूप, यानी पृथ्वी का कृत्रिम रूप जो छोटे रूप में होता है उसे ही हम बोलते हैं ग्लोब। मानचित्र में निर्देशांकों का क्या प्रयोग है? उत्तर है, मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति के निर्धारण के लिए निर्देशांकों की प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जैसे अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर हमें ये बताते हैं कि हम किस स्थान पे हैं और कहां पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांश को समझाइए। उत्तर, अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी ये रियल में नहीं होती हैं, इनको काल्पनिक तौर से बनाया गया है। भूमध्य रेखा पृथ्वी की एक मुख्य अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी के मध्य में होती है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु और अक्षांश के बीच क्या संबंध है? उत्तर है, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा का अन्य नाम विषुवत रेखा भी है, जो मुख्य अक्षांश रेखा है कि चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। जैसे ही आप भूमध्य रेखा से दूर 2 ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं, तब अक्षांश की डिग्री बढ़ती जाती है और जलवायु शीतोष्ण हो जाती है। शीतोष्ण यानी ना ज्यादा सर्दी और ना ज्यादा गर्मी। उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के निकट जलवायु शीत यानी बिल्कुल ठंडी होती है। इस प्रकार जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता है, जलवायु में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय IST ग्रीनिच GMT से कितने घंटे आगे है? आंसर है 5.5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे देश का नाम बताएं जिनका एक मानक समय नहीं है, यह कई समय क्षेत्र में बटा हुआ है। आंसर,
रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में कई समय क्षेत्र हैं। जैसे रूस को 11 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। आपको ये भी पता होगा कि हमारे भारत का एक ही समय क्षेत्र है, जिसके हिसाब से पूरे भारत का समय माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? आंसर है मुख्य यामोत्तर देशांतर रेखा के विपरीत रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यह 180 डिग्री देशांतर पर है। यह रेखा सीधी न होकर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। इस रेखा को पार करने पर एक दिन का परिवर्तन होता है, या तो एक दिन कम होता है या एक दिन ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? आंसर है पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में, टाइम जोन में बांटा गया है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।